हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आ गए एक नया लेक्चर नए वीडियो के साथ। पार्ट नंबर 4, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो बिल्कुल आंखें गड़ा के देखिएगा। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 में मैंने आपसे बात करी थी कूलाम्स लॉ की। ओके, तो मैं पार्ट नंबर 3 की हेडिंग को कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने आपसे बात करी थी कूलाम्स लॉ की। किसकी बात करी थी मैंने आपसे? कूलाम्स के नियम की। तो मैंने आपको बताया था कि जो कूलाम्स लॉ है यह बताता था कि दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और Q1 Q2 क्या है हमारे? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और मेरे प्यारे बच्चों, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बोल दूं या डिस्प्लेसमेंट बोल दूं? सर डिस्प्लेसमेंट, अभी आएगा मजा। डिस्टेंस बिटवीन देम अभी मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी। यानी हमने पढ़ा था कि जब दो चार्जेस आपस में बैठे रहते हैं एट अ डिस्टेंस r, और ये दोनों चार्जेस कैसे थे बताओ बच्चों? स्केलर क्वांटिटी तो थी, इसका मतलब ये दोनों चार्जेस कैसे थे? पॉइंट चार्जेस। मैंने बताया था ना आपको कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो पॉइंट चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस, कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था कि सर पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज मतलब बहुत चुन्नू सा चार्ज, DQ चार्ज, बड़ा चार्ज नहीं, फैला चार्ज नहीं। इट इज स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। मतलब ये बिंदु इतना बड़ा, ये ऐसे फैला हुआ चार्ज नहीं, ये बस बिंदु चार्ज, बिल्कुल छोटू सा चार्ज। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल था। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था? R डिस्टेंस था। तो इसने इस पर फोर्स लगाया था इधर, इसने इस पर फोर्स लगाया था इधर। सर F, ये F, दोनों F बराबर। और न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। K कांस्टेंट था, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने जो पढ़ा था, अच्छा हाँ एक चीज और, हमारी जो K की वैल्यू थी वो कितनी थी? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, चार्ज कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? सर चार्ज जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी बच्चे को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में अंतर नहीं पता तो 11th का थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, लेकिन फिर भी बताता हूं। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल और केवल, सही पकड़े हो, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। अब किसी बच्चे को अगर मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि मैं चला 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये जो किलोमीटर है ये यूनिट बताता है कि मैंने डिस्टेंस कवर किया, और 4 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ जो है इसका डायरेक्शन है। यानी ये पूरी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमारे पास जो ये फोर्स आया था कूलम्स लॉ के अंदर, ये मैग्नीट्यूड आया था फोर्स का। तो ये जो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा ये एक्चुअली में स्केलर फॉर्म में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? स्केलर फॉर्म में। अब हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। तो इसको बिल्कुल आंखें गड़ा के देखिएगा कि वेक्टर फॉर्म कैसे लेके आया मैं। है यही सही, यही सही है। थोड़ा सा मैं प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा, अभी इतना समझ में आया है और अपन को बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, पिछले वीडियोस के मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी वापस आऊंगा मैं इसी फॉर्मूले पे, क्योंकि मुझे कुछ और भी चीज़ें समझानी है आपको। तो अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी बाद में करेंगे थोड़े से। इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो K की वैल्यू थी वो कितनी आई थी? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन में कुछ इंपॉर्टेंट बात, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये भी बता चुका हूं मैं, एप्सिलॉन।
सर ये एप्साइलन क्या होता है? इसमें कुछ किताबें बोल देती हैं एप्साइलन एम। ये एप्साइलन जो होता है, बहुत प्यार से समझना इस चीज़ को, मैं इसको है ना रिलेटिव परमिटिविटी सब समझाऊंगा ना, तब आगे आने वाले लेक्चरों में समझ में आएगा। लेकिन ये जो होता है, ये होता है परमिटिविटी। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम के लिए एप्साइलन एम या सिर्फ एप्साइलन जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसलिए मैं एम लिख रहा हूं, मतलब मीडियम से समझ में आ जाएगा। लेकिन फॉर एयर वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम स्लैश वैक्यूम, और एक और था, मैंने आपको बोला था 3 चीजों के लिए हमारे जो कोर्स में होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक और होगा सर फ्री स्पेस। बहुत बढ़िया बच्चों, मुझे आशा है कि तुम लोग है ना वीडियो देखते देखते बोल भी रहे होंगे। तो k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट जो भी शब्द इस्तेमाल किया हमने वो एयर के लिए, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत शानदार, 1 नंबर। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो कांस्टेंट है, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, 1/4 पाई भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और हर मीडियम की वैल्यू अलग अलग होती है। इसके लिए एयर की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है फॉर एयर इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट आप निकाल सकते हो, जो यूनिट के की होगी इसकी जस्ट अपोजिट होगी। देखो ना यार, अरे देख लो यार, अरे R1/ε0। अरे यार नहीं समझ में आ रहा तुमको, मैं बता देता हूं। चलो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, यानी जो के की यूनिट कितनी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इज इक्वल टू किसकी यूनिट 1/ε0। नीचे इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे दिख रहा है कि नहीं? चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख दूं, ठीक है। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, कंफ्यूज ही आएगा नहीं बेटा, इज इक्वल टू 1/ε0। अब एप्सिलॉन नॉट की या एप्सिलॉन एम की या एप्सिलॉन की कितनी यूनिट होगी? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में कि एप्सिलॉन नॉट की जस्ट रेसिप्रोकल होती है जो के की यूनिट होती है। तो इसकी यूनिट जो होगी वो होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी यूनिट आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको के की डायरेक्ट वैल्यू बता दी है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको भी याद रखना है अगले आने वाले लेक्चरों के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आएगा। और ये जितना भी हमने पढ़ा है ये सब पढ़ा है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा था स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा था वो स्केलर था, हमें वेक्टर फॉर्म तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वेक्टर में हमें डायरेक्शन तो पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें स्केलर फॉर्म के अंतर्गत आपको इन सारी वैल्यूज को रिमाइंड करके रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि हमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, चाहे वो बेसिक न्यूमेरिकल हो, चाहे नीट का लेवल का हो, चाहे आईआईटी के लेवल का हो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली वो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेगा। एससी वर्मा हो, अच्छी अच्छी किताबें हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आया। अब हम हेडिंग लगाएंगे जो आज का नया टॉपिक है। ये नई बात आपने नोट कर ली होगी, बहुत बढ़िया। और अब हम नया टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? कि जो चीजें हैं वो आपको दिमाग में रखनी है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमारा डायरेक्शन हमारे पास होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। चलिए नया पेन इस्तेमाल। हाँ, तो हमारे पास जो हेडिंग आई है वो आई है वेक्टर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डन 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 डन, वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसको बहुत सारी किताबें अलग अलग ढंग से समझाती हैं। मैं आपको अलग अलग ढंग से सारी किताबों का समझा दूंगा। आपके पास कोई सी भी किताब होगी आपको समझ में आएगा। पहले तो आपको यह समझना है वेक्टर फॉर्म क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया ना
कि 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर जो है ना, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। देखो हम लोगों ने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा था वन डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 3rd चैप्टर 11th क्लास। तो यहां से मेरे पास एक पॉइंट था, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, ये था ए, ये था बी। जो बच्चों को बेसिक भी नहीं आता वो भी समझ में आ जाएगा उनको। अब क्या हुआ, मैं बहुत सारे बच्चों को उठाया, मैंने कहा भैया ए और बी 2 पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल भोपाल और इंदौर। तो एक बच्चे से मैंने बोला कि बेटा ए से बी जाना है, भोपाल से इंदौर जाना है। तो उसने पता क्या करा, वो बोर्ड पे आया ऐसा ये लो। मैंने कहा बेटा स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाई। एक बहुत शैतान बच्चा था हमारे स्कूल में, पता क्या करता था, उसको वो टॉयलेट जाता था और जाते वक्त पूरा राउंड लेता था, मतलब पूरे स्कूल का भ्रमण करके आता था वो बच्चा। ये भ्रमण करा, ये टॉयलेट से गया और वापस आएगा तो भी भ्रमण करके आएगा। उसको पूरी नॉलेज हो जाती थी कौन सी क्लास में कौन सी टीचर पढ़ा रही है और क्या पढ़ा रही है। लेकिन कुछ अच्छे सिंपल बच्चे भी होते हैं जो डायरेक्ट जाते हैं और डायरेक्ट वापस आ जाते हैं, सीधी जाते सीधे। ये जो होता है इसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट जो कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये था एक्चुअल पाथ, इसको बोलते थे एक्चुअल पाथ। और इसी एक्चुअल पाथ को बोल दिया था मैंने डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये था, इसका कोई डायरेक्शन नहीं था, इसका मतलब ये था स्केलर क्वांटिटी, और ये था वेक्टर क्वांटिटी, इसका हमेशा डायरेक्शन होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो 4 किलोमीटर, लेकिन अगर मैंने बोल दिया 4 किलोमीटर नॉर्थ जाना है तो उसका डायरेक्शन भी है, उसको पता है कि किधर जाना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है या कैसे करना है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे पास डायरेक्शन होना चाहिए। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। तो अब हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गया कूलम्स लॉ का। बहुत बढ़िया सर, वही 2 चार्ज थे Q1 और Q2, दोनों पॉजिटिव लेके चलते। मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा बच्चों और कनेक्टेड फील करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। Q1 और ये Q2 दोनों कैसे चार्ज हैं बेटा, बोलते जाना पॉइंट चार्ज। हम जो सर जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो भी हम जो ये फॉर्मूला कूलम्स लॉ ने बताया वो किसके लिए बताया, पॉइंट चार्ज के लिए। बहुत बढ़िया, बोलते जा रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? सर अब डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, आप बोलने लगोगे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट था R। अच्छा, इसने इस पर फोर्स लगाया, मान लीजिए ऐसा, फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2, और इसने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1। बहुत बढ़िया, ये तो मैं बता चुका था आपको, इसमें नया क्या? अरे अभी नया आएगा, अभी नया आएगा, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, इन दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर थी, बस अपोजिट डायरेक्शन में थे। हमने डायरेक्शन ले लिया था, इसलिए हम लोगों ने ये नहीं खेला। तो अभी तक आपने देखा होगा मैंने ना ये ऊपर वाला वेक्टर साइन नहीं लगाया था मैग्नीट्यूड के लिए। तो द फोर्स और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, यानी इज डायरेक्टली, मैं वो कूलम्स लॉ नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इन दोनों चार्जेस को मानते हैं कि काय में है, एयर में है, वैक्यूम में है, एयर में और फ्री स्पेस में है। बहुत बढ़िया। अच्छा, Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला जो था ये फोर्स का केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताता था, डायरेक्शन नहीं बताता था। अब चाहे वो फोर्स ले लो 1 ने जो 2 पर लगाया हो, या फोर्स ले लो 2 ने जो 1 पर लगाया हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। बहुत बढ़िया सर, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर था। सर डायरेक्शन की क्या बात करेंगे, डायरेक्शन कैसे लेंगे इसका? डायरेक्शन। अब सुनो, देखो सबसे पहली चीज, ये फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं। तो इस साइड पूरा क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। इस साइड क्वांटिटी देखते हैं कौन कौन सी है। अच्छा ये बताओ, अभी बताया चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, भैया पूरा स्केलर हो गया। और ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन मुझे पता नहीं है, इसने अभी मैंने मैग्नीट्यूड ही लिया R का, इसका मतलब ये भी अभी स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका जो वेक्टर लेता हूं मैं, कुछ किताबें डायरेक्ट लिख देती है R कैप, कुछ किताबें डायरेक्ट लिख देती हैं R कैप। मैं इसको समझाता हूं, R कैप नहीं है ये, R 1 से 2 गए तो 1 से 2 गए, आया और यहां 2 से 1 गए तो R
2 से 1। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और ये आर कैप जो था ना, ये डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इधर से इधर या इधर से इधर। और आर कैप की तो आपको पता ही है वैल्यू, आर कैप की तो वैल्यू आपको पता ही है, ये एक यूनिट वेक्टर होता था, याद करो। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होती थी, आर कैप अपॉन आर मॉड। ये तो 11th में आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो था वो था वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर कैप की जगह, अच्छा इसमें आर कैप लगा देता हूं मैं, ये हो आर कैप और यहां लगा दो सर वेक्टर। और आर कैप कैसे, अभी रुक जाओ एक सेकेंड, थोड़ा सा कंजस्टेड ना हो इसलिए आपको समझ में आए। अभी जो मैंने खेला था वो इतना ही था, यहां मैंने वेक्टर साइन नहीं लिया, यहां सिर्फ मैं क्या ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड। अब मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, यानी 1 से कहां जा रहा हूं, 2 पर, और यहां से यहां आ रहा हूं तो 2 से कहां आ रहा हूं, 1 पर। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन 2 का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन होगा आर कैप, कहां से कहां, 1 से 2। पक्का नहीं, यही तो आप गलती करते हो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मैं पहले इनिशियल पे यहां था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कुछ किताबें यहां पर ऐसे लिख देती है 2 और 1। आपको घबराने का नहीं है, मैं बिल्कुल समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल घबराने का नहीं है। आप डायरेक्ट यहां लिख दो आर कैप, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखना है, आर कैप। समझ में आया। आर कैप लिख दोगे तो क्या होगा, आर कैप कितना होगा, आर कैप अपॉन आर मॉड। ये आर ही तो है। अभी मैं जो किताबें आपको नहीं समझा पाती ना, वो मैं समझाऊंगा कैसे समझाना है। तो यहां पर आर कैप की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आपको वेक्टर फॉर्म का जो डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको मिटा रहा हूं, एक को मिटा दे रहा हूं, एक को मिटा रहा हूं, ठीक है। F12 इज इक्वल टू, अब इस पे लगा दूंगा मैं वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप की वैल्यू आर वेक्टर अपॉन आर मॉड, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आर क्यूब। तो फोर्स वेक्टर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर की पावर 3 आर कैप। आ गया डायरेक्शन, और ये 1 से 2, 1 ने जो फोर्स लगाया 2 पर, और मैं कहां गया, 1 से 2, फाइनल माइनस इनिशियल, तो किताबें लिख देती है 2 और 1। अब आया समझ में। मैं देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं कहां गया, 1 से 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे यार फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है ना। देखो देखो देखो, कुछ किताबें ऐसे लिखती हैं, ये एक पोजीशन वेक्टर, ये एक पोजीशन, ये Q1 Q2, इसका जो डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है R1, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है R2। अब समझ में आएगा, अब समझ में आ गया। देखो अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो कितना हो जाता है, मैं कहां से गया, 1 से 2 पर, तो कितना गया, R2 माइनस R1, और अगर मैं 2 से 1 जा रहा हूं तो हो जाएगा R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आया क्लियर, अब बिल्कुल क्लियर कट हो गया। देखो क्या होता है, कुछ किताबें ऐसे लिखती हैं फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B, और कुछ बोल देती हैं फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A। अब दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूं फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी A ऑन B। दोनों अपना अपना अर्थ अलग अलग मतलब सिद्ध कर लेती हैं। किताबें हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अगले वीडियो में। तो मेरे ख्याल से वेक्टर फॉर्म आपको, और हाँ एक चीज और कंफ्यूज मत होना, यहाँ r की पावर 3 है, यहाँ r है, तो r से r कैंसिल, अभी भी हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही रहता है, वहां एक r एक्स्ट्रा भी है ऊपर। आर कैप तो हमने ये ऑर्थोगोनल वेक्टर लिया, 11th क्लास में आपकी थोड़ी डिजास्टर गई होगी मुझे पता है। तो आज का वीडियो आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने का था कि 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं बेसिक से उठाऊंगा और आगे तक लेके जाऊंगा, आगे तक आपका जहां मन करे वहां तक जाना। मतलब अच्छी अच्छी किताबों के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे अगर मेरे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए तो आज का वीडियो इतना ही। और अगर पसंद आए तो लाइक करो, फॉलो करो यार, सब्सक्राइब करो, और बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।